हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेहान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीने में होने वाली चुभन के बारे में। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसके बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आज हम इस विषय में हम बात करेंगे। हम जानेंगे इसमें कि आखिर सीने में चुभन होने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है ना, पूरा देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट में आप पूछिएगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इसलिए आप जब भी कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो कमेंट और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लाइक का कमेंट करते हैं तो हमें तसल्ली होती है, हमें यकीन होता है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उससे किसी का भला हो रहा है। आपके लाइक और कमेंट से हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप लाइक कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये आगे वीडियो जाता है, जो जरूरतमंद आदमी है उन तक ये पहुंचता है, उनको फायदा मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीने में चुभन आपको बहुत से कारणों से हो सकते हैं। इसमें कुछ मेडिकल कंडीशन भी होता है और ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो नॉन मेडिकल कंडीशन होता है, यानी आपको कोई मेडिकल सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, 90% आदमियों का सेम कंप्लेन होता है कि मुझे चुभन हो रहा है, किसी को बीच सीने में हो रहा है, किसी को लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत से आदमियों का कंप्लेन होता है, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉन मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो वो होता है आपके स्टोमक से जुड़ा हुआ। अगर आपको एसिडिटी ज्यादा बन रहा है, आपको एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, तो आपको ये हो सकता है। किस तरह होगा? या तो आपको पेट में या सीने में जलन होगा, उसके बाद चुभन शुरू होगा, और नहीं तो पहले चुभन शुरू होगा, उसके बाद आपको एसिडिटी शुरू हो जाएगा। ये चुभन आपको 2 दिन तक भी रह सकता है, 4 दिन तक भी रह सकता है, हफ्ते तक भी जा सकता है, महीने तक जा सकता है, लेकिन ये रुक रुक कर आपको बीच बीच में 2-4 चुभन आता रहेगा। दूसरा जो इसका रीजन है वो है आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ। अगर आप अधिक ज्यादा नॉन वेज यूज कर रहे हैं, ज्यादा आप वसा वाला तला भुना हुआ चीज यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चुभन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप स्मोकर है, आप ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है ना, आपका लाइफ स्टाइल हैबिट जो है आपका सही नहीं है, तो ये सब हो सकता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अगर आप इस तरह खान पान रखते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से आपको ये चुभन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा आप किसी बात पे टेंशन लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंजाइटी डिप्रेशन आपको होता है, जब भी आप इमोशनल होइएगा तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ नॉन मेडिकल कंडीशन हो गया। उसके अलावा अगर मेडिकल कंडीशन की हम बात करें तो सबसे पहला होता है निमोनिया। अगर आपको निमोनिया फ्यूचर में कभी हुआ था या अभी प्रेजेंट में हुआ है तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। अगर आपको निमोनिया हो रहा है तो भी दिक्कत हो सकता है, और निमोनिया कभी हुआ था तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसमें आपको जब आप सांस लीजिएगा तो आपको चुभन, आपको दर्द होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सांस ले रहे हैं, अगर आपको 1-2 चुभन आ रहा है तो वो निमोनिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसके साथ आपको और भी सिम्टम आएगा। इस तरह आपको सांस फूलेगा, आपको सांस लेने में परेशानी होगी, उसके बाद आपको चेस्ट में दर्द हो सकता है, तो ये सब सिम्टम उसके साथ आएगा। नेक्स्ट जो इसका मेडिकल कंडीशन की हम बात करें तो वो होता है आपके हार्ट से जुड़ा हुआ। ये बहुत ही कम होता है, लेकिन ये हार्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको एक ही जगह पे बार बार नीडल्स पेन ऐसा हो रहा है तो ये आपके हार्ट की तरफ इशारा करता है। अगर एक ही जगह पे आपको ये पेन हो रहा है, कि हो सकता है कि आपको क्लॉटिंग का कोई मसला हो, कोई क्लॉट आपके हार्ट में जाकर आपकी जो आर्टरी है वहाँ पे जाके फंसा हो सकता है। एक ही जगह पे हो, बार बार चुभन हो सकता है, और ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। इसमें एक कार्डिक एंजाइम होता है CKMB, उसके बढ़ जाने की वजह से आपको ये दिक्कत हो सकता है। तो तब आपको सोचना चाहिए, एक ही जगह पे हो रहा है तो उसके साथ में और भी सिम्टम आएगा। ठीक है ना, अब एक ही जगह पे हो रहा है तो गैस की वजह से भी एक ही जगह पे हो सकता है, लेकिन इसको पहचाने कैसे? अगर आपको ये हार्ट रिलेटिव होगा तो फिर इसके साथ में आपको घबराहट होगा, आपको बेचैनी होगा, आपको पसीना भी आ सकता है, ये सब आपको इस साथ में हो सकता है। जो अगला जो मेडिकल कंडीशन होता है वो आपके रिब से जुड़ा हो सकता है। आपके जो पसली
होता है पसली से जुड़ा हो सकता है। पसली में मान के चलिए कि कहीं चोट लग गया है या वहाँ पे सूजन है, सूजन की वजह से उसमें पानी भर गया है, तो उसके वजह से पेन हो सकता है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप जाकर डॉक्टर से इमीडिएटली मिल सकते हैं और इसका जो भी इलाज होता है इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर सिर्फ मैंने बताया आपको अगर सिर्फ चुभन हो रहा है तो इसमें तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत से आदमियों को होता है, सिर्फ चुभन होता रहेगा, अपना लोकेशन अपना डायरेक्शन वो चेंज करता रहेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट होता रहेगा, कभी वो बैक में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपको दिन में 2-4 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वो हफ्ते में भी हो सकता है और महीने में भी हो सकता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीने में चुभन 90% तक जो होता है वो सेफ होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई रिस्क है, जिस तरह आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।